तो पहले आएगा लॉग ए मतलब लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग बी 1 प्लस 2x। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैंने ये पावर नहीं शो की है, कहाँ चली गई ये? रूट भी नहीं लगाया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, कहाँ गया वो रूट? मल्टीप्लाई में। यस, ये रूट का मतलब था हाफ पावर थी, तो मैंने हाफ पावर को देखो यहाँ डाल दिया लॉग के साथ मल्टीप्लाई में, प्रॉपर्टी है लॉग की। और इस लॉग ने क्या किया, दूसरे वाले ने इसके 3/2 को पावर को आगे ले लिया, ये दोनों देखो ऐसे हो गए। और जो डिवाइड में ब्रैकेट है, जितने भी ब्रैकेट डिवाइड में है सबका लॉग माइनस में ले लो, तो देखो माइनस में आ गए। अब ये आ जाएगा 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर से माइनस में 7/3 लॉग एक्स माइनस 3। तो लॉग ने जब डिस्ट्रीब्यूशन दिया अपना, तो सारे फंक्शन प्लस माइनस में अलग अलग हो गए, कोई डिवीजन नहीं है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। सर डेरिवेटिव देखो, हाँ जी बोलो। सर एक बार बोलना, वो स्क्वायर रूट कहाँ था? मैं फिर बताता हूँ, देखो मैं आपको ना यहाँ लिख के दिखाता हूँ। देखो जैसे ना मैं भी इसको फ्रेश पेज पे दिखाता हूँ आपको। जैसे ये देखो, मान लो मैंने कहा मुझे लॉग चाहिए, लॉग लेना है मुझे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, लॉग आ गया चलो इसके साथ। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है उसको पहले मैंने हाफ पावर बना लिया, देखो ये हाफ पावर हो गई। और लॉग की प्रॉपर्टी से वो हाफ पावर कहाँ पे आ गई, ये लॉग के साथ ऐसे मल्टीप्लाई में आ गई, इस तरह से आई बस है में ये वाली। ये क्लियर हुआ? मैं ये एक और यस एग्जांपल सर, बताऊं यस, नहीं हो तो गया सर। हो गया। देखो हमने फिर यही किया यहाँ पे ना, हमने जब लॉग डिस्ट्रीब्यूशन किया तो सब ब्रैकेट के ऊपर कोई ना कोई पावर थी, तो लॉग अलग अलग हर ब्रैकेट के साथ आ गया, प्लस में माइनस में, और जिस ब्रैकेट पे जो पावर थी वो आगे मल्टीप्लाई में शो हो रही है। देखो दो जो नीचे ब्रैकेट थे वो दोनों लॉग माइनस में आए हैं, और जो ऊपर वाले ब्रैकेट थे वो दोनों लॉग प्लस में आए हैं। बस अब डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखो 1/y लॉग y का dy/dx, इधर हाफ तो ऐसी रहेगा, लॉग का करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और लॉग के डोमेन का करेंगे तो -2x हो गया। आगे चलते हैं, 3/2 सेम, लॉग का करेंगे 1/1 प्लस 2x हो गया, और 1 प्लस 2x का अलग से करेंगे इंटू 2 हो गया। फिर इसमें आ जाओ 2 सेम, लॉग का करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 3 हो गया, और एक्स स्क्वायर का अलग से 2x हो गया। इधर 7/3 सेम, इधर लॉग का 1/x माइनस 3 और x माइनस 3 का 1 हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कहीं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा मैं ये ऊपर का रब कर रहा हूँ, सो दैट मैं आंसर को यहीं लिख दूं। हम बस अब क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे ना, तो आपको निकालना है dy/dx, तो dy/dx इक्वल्स टू ये जो 1/y का y है ये तो भेजेंगे सामने क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये आ गया, और ब्रैकेट पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक सेम उतार दो। कोई टर्म थोड़ी बहुत सॉल्व होगी तो कर लेंगे, जैसे कि देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म आ गई देखो हमारी -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म में आ गया हमारा 2 से 2 कैंसिल करके 3/1 प्लस 2x, फिर हमारा थर्ड टर्म में आ गया -4x/एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म में आ गया -7/3 ब्रैकेट में नीचे ही x माइनस 3, और अगले स्टेप में फाइनल आंसर देना है आपको। ये फाइनल आंसर नहीं है, एक स्टेप पीछे हो आप। फाइनल आंसर में क्या करना है, ये जो आपने y लिखा है ना, ये y मत लिखना है यहाँ पे, y की जगह ये पूरा फंक्शन पुट कर देना, ये एज इट इज, ये पूरा उठाना और यहाँ y की जगह पुट करके फिर इस आंसर को ऐसे ही छोड़ देना। तो हमारा टाइम भी सेव हुआ, कैलकुलेशन भी आसान लगी हमें। तो लॉग हमें किन क्वेश्चंस में और लेना होता है, सेकंड टाइप और आई हमारे पास, जिसमें बहुत सारे ब्रैकेट, 2 या 3, आपको लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत सारे ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई में डाल दिए हैं, तो आप इसमें लॉग लेकर सब ब्रैकेट को प्लस माइनस में कर दो। शर्त ये है सभी ब्रैकेट के बीच में डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। तो भाई एक तो ये था, मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन बताना था एक आपको, ठीक है। आप नोट कर लो इसको, अगर करना है किसी को तो फिर मेरे को एक क्वेश्चन और करवाना है बस अभी इसमें। कर लिया, सबने कर लिया? सर डन। ओके, सिंपल है, बस लॉग का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डेरिवेटिव निकाला है, y को सामने भेजा है, ब्रैकेट को सेम लिखा है, कुछ भी नहीं है, देखो बहुत आसान है, और y के प्लेस पर ये क्वेश्चन वापस पुट करना है आपने। अच्छा अब एक क्वेश्चन और बचा है भाई, ये थोड़ा सा आप इसको ना हॉट्स लेवल पर डाल देना। मैं ये नहीं कहता बोर्ड में आएगा, लेकिन हाँ हॉट्स जरूर है, कर भी वही पाएगा जिसने सीखा हुआ होगा, हर कोई नहीं कर सकता। हाँ क्वेश्चन नोट करो, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर अपॉन x माइनस a
एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, फिर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड प्लस 1। ये है जी y का एक फंक्शन एक्सप्लिसिट हो गया क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x गिवन है। ऑलराइट, अब जरा देखो प्रूव क्या करना है आपको। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a अपॉन ए माइनस एक्स प्लस b अपॉन बी माइनस एक्स प्लस c अपॉन सी माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है, ये भी हॉट लेवल पे आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। अच्छा, अब आप सुनो मेरी बात। पहले तो ये बताओ, आप में से किसी को कुछ आइडिया हो रहा है कि ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्यों है? ऐसे कैसे पता चल रहा है अभी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि लॉग की जरूरत है। एक तो लॉग ले नहीं सकते, बीच में प्लस के साइन है, देखो यहाँ पे सबका लॉग अलग अलग नहीं जा सकता किसी भी हालत में, लेकिन फिर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। कोई दे सकता है कोई आइडिया? क्वेश्चन में नजर आ रहा है, देखो। So multiply or divide. नहीं नहीं, लॉग का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चल रहा है इस क्वेश्चन को देखकर? वही सर, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बहुत बार होता है। हाँ, तो लेकिन प्लस में देखो ये भी तो है ना, फिर बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, अगर हम लॉग अप्लाई कर दें मान लो दोनों साइड पे, मान लो, तो लॉग इन तीनों का अलग हो ही नहीं पाएगा, ये तो प्लस माइनस में है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचान करेंगे इसके हम। ये देख रहे हो वाई यहाँ पे आया हुआ है, और वो भी कहाँ से आया है? यहाँ नीचे से ऊपर गया होगा ये ऐसे निकल के, तभी तो वाई आया है। और जब ये नीचे से ऊपर निकल के यहाँ पे आया होगा ना, तो ये 1/y रहा होगा यहाँ पे, सोचो। और 1/y तब आता है जब आप इसमें लॉग लोगे, क्योंकि देखो लास्ट क्वेश्चन में तो यही हुआ था। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा था, जब हमने लॉग लिया तो देखो 1/y आया था, फिर वाई क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पहुंच गया था, ये रहा। राइट, तो थोड़ा सा आप ये आइडिया लगा सकते हो इसको देखकर कि अच्छा भाई ये क्वेश्चन जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। लेकिन अब उसकी कहानी सुनो, लॉग अभी तो ले नहीं सकते आप। अभी देखो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट सेम, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम, आप भी मेरे साथ साथ करते रहो। फर्स्ट पार्ट सेम उतार लो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू, प्लस सेकेंड पार्ट भी सेम उतार लो, बी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, सेकेंड पार्ट भी सेम उतार दो। ठीक है, अब जरा मुझे थर्ड और फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट 1 है, उन दोनों का एलसीएम लेके बताओ क्या आया। एक्स माइनस सी एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस एक्स माइनस सी, X upon X minus. एक्स अपॉन सी माइनस सी। ठीक है, ये आ गया। अब आप अगले स्टेप में जाओ, अब फर्स्ट पार्ट को सेम उतार लो, फर्स्ट पार्ट को सेम उतारो। अब एलसीएम ले लो सेकंड और थर्ड पार्ट जो बचे इन दोनों का, अभी फर्स्ट पार्ट को सेम रखना है। हाँ जी, आप जरा एलसीएम लेके बताओ, मैं लिखूंगा नहीं जब तक आप बताओगे नहीं। आप में से कोई बच्चा सॉल्व कर ले वो बता दे मेरे को। यहाँ पर तो खैर बी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस बी। तो ये मेरा सेकंड और थर्ड पार्ट का एलसीएम लिया है मैंने, ठीक है। X square upon. हाँ जी बिल्कुल सही, बी एक्स कैंसिल होके बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। बेसिक अलजेब्रा कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इनके दो दो पार्ट को प्लस करते करते ना इसको एक सिंगल फंक्शन बनाने जा रहे हैं। देखो, तो मैं अगले स्टेप में जा रहा हूँ। अगले स्टेप में आपका ये आ गया होगा, चेक करो सब लोग, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पे आया होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब एक काम करो, फाइनली इन दोनों का भी एलसीएम ले लो जरा। फाइनली अब ये एक बन जाएगा, देखो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ देख लो क्या आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, एलसीएम ले लो ना, ये देख लो क्या आएगा फाइनल। मेरे ख्याल से एक्स माइनस ए आएगा, ऊपर का सॉल्व करके बता देना भाई जिसका भी आ जाए। सर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब। राइट, एक्स क्यूब बचेगा ऊपर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और नीचे देखो ये तीनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो एक तो हमने क्या किया, पहले उस फंक्शन को मॉडिफाई किया। एक साथ एलसीएम मत ले लेना, एक साथ एलसीएम लोगे नहीं हो पाएगा ये, तो दो दो करके एलसीएम दिया हमने, और फाइनली इसको पहुंचा दिया एक्स क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट तक, ठीक है। अब जरा इसमें काम करो, लॉग अप्लाई कर दो। इधर का लॉग मैं लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड का लॉग मुझे आप लोग लिख के बताओ। एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का लॉगरिथम अप्लाई करना है।
हाँ जी, लिया किसी ने लॉग राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे किसी ने लॉग लिया? सर 1 minute. बहुत आसान है। log x cube minus log x minus a ठीक है, minus log x minus b minus log x minus बिल्कुल ठीक है। बस ये जो पहला वाला लॉग है मिशिता, एक बार फिर से बताना पहला b वाला। log x. हाँ, अब सही बोला आपने। पहला लॉग आएगा log x क्यूब का, तो वो log x क्यूब का क्यूब आगे, बाकी के माइनस में नीचे के सारे लॉग आएंगे। देखो ये 3 log x माइनस log x माइनस a माइनस log x माइनस b एंड माइनस log x माइनस c। ऑल राइट, अब करते हैं डिफरेंशिएशन शुरू। log y का 1/y, y का dy अपॉन dx, इस तरफ आ जाओ, 3 तो कांस्टेंट है, log x का 1/x, इस वाले log का कर दो 1/x माइनस a, दूसरे वाले log का ले लो 1/x माइनस b और तीसरे वाले log का 1/x माइनस c। यहाँ तक बताओ अगर किसी को प्रॉब्लम है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, फंक्शन को दो दो पार्ट का एलसीएम लेके पहले ये बनाया था एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, फिर लॉग अप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने ये डिफरेंशिएशन कर दिया है। यहाँ तक बताओगे तब मैं आगे चलूंगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी भी देखो इसमें प्रूव करने में दिक्कत आई, अभी इतने सामने नहीं इसको आगे प्रूव करना। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये बताओ ये कितने 1/x हैं, ये वाले जरा गिन के बताओ कितने 1/x हैं। 3. 3 है ना। अच्छा, अब देखो मैं 3 कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। पहला 1/x, उसके साथ माइनस 1/x माइनस ए, प्लस फिर ये दूसरा 1/x, उसके साथ माइनस 1/x माइनस बी, फिर ये तीसरा 1/x, उसके साथ 1/x माइनस सी। ये देखो ये भी ट्रिक हुई ना। देखो तो हमने क्या किया कि Yes. जो 3 1/x थे ना, तीनों को अलग अलग कर दिया इन तीनों के साथ। ठीक है, अब दो दो कैल्शियम लेते हैं। चलो देखो, एल्शियम में आया यहाँ x और x माइनस ए, तो यहाँ पर आया x माइनस ए माइनस एक्स। ऐसे ही जरा बाकी के दो भी एल्शियम ले लो जरा, मैं रुका हुआ हूँ जब तक, मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ थोड़ी देर, आप लोग जरा एल्शियम ले लो। दो दो के लेना एल्शियम, ऐसी 1/x और 1/x माइनस बी का और 1/x प्लस 1/x माइनस सी का। बस क्वेश्चन काफी हद तक प्रूव हो चुका है। सर हमने इसमें 3/x को कराना है 3 बार. हाँ हाँ बिल्कुल, ये थे ना, ये 3/x था, 3 टाइम्स ऑफ 1/x भी कह सकते हो। उसको 3 बार लिख लिया, 1/x 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 एडिशन करके। देखो ये रहा, एक इसके साथ, एक दूसरे के साथ, एक तीसरे के साथ। ओके है ना। सर. ओके, मिशिता का प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो ये देखो थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन हुआ, मतलब ये दिमाग में आएगा नहीं अगर ना बताएं तो। और यहाँ पर आ गया x माइनस सी माइनस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मैं देखो इस तीनों पार्ट में से नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है। तीनों का नीचे का डिनोमिनेटर देखो कुछ कॉमन है, x। अब देखो मैं इस y को सामने पहुंचा रहा हूँ, राइट, तो y ऊपर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे से x कॉमन आया, यहाँ बचा माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए। मैंने माइनस ए को बनाया प्लस ए और नीचे से ले लिया माइनस कॉमन, ये देखो ऐसे लिख दिया है। सही में आ जाएगा ये वाला स्टेप। ऊपर Yes, sir. माइनस ए, Yes, sir. हाँ देखो ऐसे, फिर ये माइनस बी को बनाया प्लस बी और नीचे से माइनस कॉमन लेके बना दिया बी माइनस एक्स और ऐसे ही इसको लिख दिया सी अपॉन सी माइनस एक्स। ये प्रूव हो गया। देखो अब जाकर कहीं ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। अब इस क्वेश्चन को अगर कहीं दे दिया जाए तो देखो ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने सीखा हुआ है। नॉर्मल आप किसी को दोगे तो नहीं होता है। इनफैक्ट आपको बताऊं बहुत टीचर्स फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में अगर नहीं किया हुआ होता तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखना होगा। हॉट्स क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था हॉट्स लेवल पे आता है, आसान नहीं होगा, 5 मार्क्स से नीचे नहीं आ सकता अगर आएगा तो। डन। Yes. Yes, sir. तो थोड़ा सा Yes, इंपॉर्टेंट sir. हुआ, राइट। आपको थोड़े से स्टेप्स इसके याद रखने हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया लॉग का मुझे हिंट कौन देता है, मुझे ये y अपॉन एक्स में जो y ऊपर आया हुआ है इसने हिंट दिया। लेकिन लॉग हमने एक साथ नहीं लिया, दो दो कैल्शियम लेके पहले इसको सिंगल बनाया था, यहाँ तक पहुँचाया था, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस, फिर डिफ्रेंशिएशन किया था, राइट। जो 3/x आए थे उसको तीनों के साथ अलग अलग करके लिखा, बस उसके बाद फिर थोड़ा सा एल्शियम का काम रह गया। ऑल राइट। Yes. चलिए तो हम आगे चल रहे हैं भैया। आज फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हुआ।
अब हम पहले थोड़ा समझेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि अब हम इनका डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड की बहुत बड़ी कमी रही है। सीबीएसई बोर्ड ने ना तो 11th में बताया ना 12th में बताया, और सीधा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी कैलकुलस में डाल दिया। पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा समझ लो भाई। जैसे ये मान लो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब हमने क्या किया, इसकी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लिया, लेट अस से पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए x, y। फिर हमने क्या किया, इस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया, और एक परपेंडिकुलर यहाँ से x एक्सिस पे ये ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने मान लिया ये जो परपेंडिकुलर हमने अभी सॉरी हमने जो ज्वाइन किया ओरिजिन से P पॉइंट को, ये मान लिया ये जो एंगल है ये थीटा है, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा अब ये, तो इसको थीटा मान लिया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से x हो गया क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, और ये y हो गया, ठीक है। फिर हमने इसमें, और ये जो OP है मान लेते हैं ये सर्कल की रेडियस हो गई r, ठीक है, ये r मान ली। अगर हम इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करें देखो, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा x अपॉन r, और sin थीटा इज इक्वल्स टू आएगा y अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से x की वैल्यू आएगी r cos थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी r sin थीटा, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने x और y माने हुए हैं, तो इसमें x के कोऑर्डिनेट में लिख दिया मैंने r cos थीटा, और y लिख दिया मैंने r sin थीटा। ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। और इस सर्कल की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये होती है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये जो x और y की वैल्यू है ना, ये इस सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। आप जब इन x और y की वैल्यू को यहाँ सेटिस्फाई करोगे तो r स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। अब इसमें थीटा क्या है भाई, थीटा एंगल आप जितना मर्जी ले लो, जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करोगे P पॉइंट इधर चलना शुरू हो जाएगा, 90 डिग्री पे यहाँ जाएगा, 120 पे यहाँ जाएगा, P 180 पे यहाँ जाएगा, कहीं भी थीटा की वैल्यू ले लो, ये P पॉइंट हमेशा इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे ही रहेगा। हाँ, उसकी पोजीशन लेकिन बार बार चेंज होती जाएगी इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या ये थीटा कांस्टेंट है या बदल रहा है बार बार? बदल रहा है। बदल रहा चेंज है ना, चेंज कर सकते हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो। तो P पॉइंट रहेगा सरकमफेरेंस पे। दूसरी बात, ये जो R है क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये भी बदल रही है? यस कांस्टेंट। यस सर, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो ये जो देखो x और y ने जो y की वैल्यूज लिखी है ना, ये दोनों जो लिखी हैं, ये कहलाती हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। किसकी? इस सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन है, राइट? सर हाँ जी बोलो। सर अगर P 180 या थीटा 180 या 360 हो गया तो ये ट्रायंगल तो पॉसिबल ही नहीं होगा फिर। नहीं, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भूल गया, इसका मतलब इस पॉइंट को ना हम ट्रायंगल नहीं कहते, हम इस कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ cos थीटा sin थीटा में लाने के बाद अब इस P पॉइंट को कहीं भी रोटेट करो तो ट्रायंगल की जरूरत नहीं होती। मान लो ये P पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा तो ट्रायंगल तो खत्म हो गया। अब ट्रायंगल खत्म क्यों हो गया? क्योंकि उसका बेस 0 हो गया। और जब ये P पॉइंट यहाँ 180 डिग्री पे आ जाएगा तो आपका उसमें क्या हुआ, उस वक्त आपका परपेंडिकुलर 0 हो गया, है ना। तो ये परपेंडिकुलर जब 0 हो जाता है तो आप ट्रायंगल एज्यूम मत करो क्योंकि परपेंडिकुलर 0 हो गया, लेकिन साइन कॉस की वैल्यू उस पॉइंट पे जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल बनना ही जरूरी है, ट्रायंगल से कोऑर्डिनेट्स अगर जैसे बेस नहीं होगा तो फिर कैसे सर हम ले सकते हैं इसको? देखो, जैसे जैसे इस P पॉइंट को आप इधर मूव करते जाओगे, ये इधर मूव होगा, ठीक है, तो ये वाला x कम होता जाएगा, है ना, धीरे धीरे कम होता जाएगा ये। Yes, sir. और जब आपका P पॉइंट बिल्कुल y एक्सिस पे चला जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ट्रायंगल डिसॉल्व हो गया। हम उसमें क्या बोलेंगे, अगर हम कहेंगे ट्रायंगल है तो हम बोलेंगे यस ट्रायंगल है, उसका परपेंडिकुलर बताओ, तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, उसका बेस बताओ, बेस हो जाएगा उसका 0। आप ट्रायंगल को देख नहीं पाओगे, ट्रायंगल नहीं होगा आपके सामने, लेकिन ट्रायंगल कंसीडर करके उसके बेस को 0 एज्यूम किया जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम जो थीटा ले रहे हैं ना ट्रायंगल बनना जरूरी है, ऐसा नहीं होता कि ट्रायंगल ही बनना जरूरी है। ट्रायंगल से थीटा एंगल से एक्स वाई हम ये कर लेते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं,
फिर थीटा को जैसे जैसे चेंज करते हैं उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर जो है ना ये चेंज होते रहते हैं। इसमें जो देखो थीटा है, जिसका मैंने पूछा आपके माप से अभी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं होता, ये एक वेरिएबल होता है जिसको आप पैरामीटर कहते हो। ये पैरामीटर कहलाता है थीटा। इसके अकॉर्डिंग थीटा को कुछ भी पुट कर लो, लेकिन सोचो एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा इसको सेटिस्फाई करेंगी, हमेशा। एक्स यहाँ पुट कर लो आर कॉस थीटा, वाई यहाँ पुट कर लो आर साइन थीटा, स्क्वायर करके एडिंग करके देख लो आर स्क्वायर ही आएगा। अब देखो इस तरह से जितने कोनिक सेक्शन होते हैं, जैसे मैं आपको एक और दिखाता हूँ फिर मैं अपने पॉइंट पे आ जाऊंगा मेन, क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है सीखना। ये इलिप्स था, इफ यू रिमेंबर, ये ऐसे इलिप्स बनता था क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में, ये एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसकी इक्वेशन अगर किसी को याद हो तो ऐसे होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो हमने इस बार यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया मान लो, तो इसके पता कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो कोऑर्डिनेट अगर आप ज्वाइन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे, तो ये आता है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये आता है। तो ये जो होते हैं ना एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा कॉमा वाई इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गई। इसमें पैरामीटर क्या है भाई? पैरामीटर तो थीटा है, तो ए और बी क्या है भाई? ए और बी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ए और बी, क्योंकि ए ये डिस्टेंस होता है कभी नहीं बदलेगा एलिप्स में, ये बी डिस्टेंस होगा। इसी तरह से देखो अगर आपको याद हो तो ये पैराबोला होता था ये वाला, इसकी इक्वेशन होती थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। तो यहाँ पर मान लो आपको पी पॉइंट लेना है, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती थी? इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280। तो आपको देखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाने को नहीं दी जाएंगी, आपको नहीं बोला जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाओ, आपको तो ऐसी दो इक्वेशन दे देंगे वो, और कहेंगे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनका डिफरेंशिएशन करो और डी वाई बाई डी एक्स निकालो, राइट। तो मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि हल्का सा आइडिया होना बहुत जरूरी है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या ही करती थी। अब होता क्या था, पैरामीट्रिक इक्वेशन में हम पॉइंट लेते थे, फिर वहाँ पे टेंजेंट वगैरह नॉर्मल वगैरह बनाते हैं, जो मतलब जो जेई वाले बच्चे प्रिपरेशन करते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब ये सब कहानी बताने का पर्पस क्या था? डिफरेंशिएशन जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस का होगा तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा दी होगी शायद आपको, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ शायद थीटा दी होगी या t न्यूटन दी होगी, और आपको कहेंगे इन पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके dy ओवर dx निकाल दो, ठीक है। अब आप सुनो क्या करोगे, आप x का डेरिवेटिव निकालोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, सिंपल f डैश थीटा जो भी फंक्शन होगा, फिर आप y का डेरिवेटिव निकालोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, सिंपल g डैश थीटा हो जाएगा, थीटा का अलग से 1 हो जाएगा। फिर आपको निकालना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप क्या करोगे, डी वाई को भी डी थीटा से डिवाइड कर दिया और डिवाइड में डी एक्स को भी डी थीटा से डिवाइड कर दिया, बैलेंस मेंटेन है, राइट। अब डी वाई बाई डी थीटा है हमारा जी डैश थीटा, तो वो ऊपर आ जाएगा, और जो एफ डैश थीटा है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। काम हमें इतना सा करना है, लेकिन मैं नॉर्मल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं करवाने जा रहा हूँ आपको, सिंपल वाले तो आप खुद ही कर लेना, मैं वो करवाता हूँ थोड़े से जो हॉट्स लेवल पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस की कहानी नोट कर लो भाई, अगर आपको ये नोट करना है तो आप ये नोट कर लो, इनफैक्ट इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा समझाया है बस आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में। नोट कर लेंगे तो मुझे बता देना भाई। सर डन। ओके, देखो तो हम एक ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये प्रोसेस हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशन के डेरिवेटिव्स का, ठीक है। अब इसको देखो अप्लाई कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 डालो। अब देखो इसमें कैसे दी हुई है पैरामीट्रिक इक्वेशन, इफ एक्स इज इक्वल्स टू ए sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा, ठीक है। ये हो गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस, थीटा इसमें पैरामीटर हो गया। आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अच्छा, निकाल देंगे वो भी हम, कहाँ पर, जब थीटा की वैल्यू, जिस वक्त थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 होगी, ये क्वेश्चन है जी। इसके आप कहीं कॉर्नर पे लिख लेना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर,
मैंने पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है। शुरू करते हैं, देखो एक मैं कराता हूँ फिर आप लोग करना भाई। सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। जैसे कॉपी में x इज इक्वल्स टू, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हो a sec क्यूब थीटा। x का डेरिवेटिव निकालेंगे dx, किसके रिस्पेक्ट में, जो पैरामीटर यहाँ यूज हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में। a क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे लिखा रहेगा। sec क्यूब में पहले क्यूब आगे आ जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा, और फिर sec का करेंगे तो हो जाएगा sec थीटा tan थीटा, और थीटा का जब करेंगे तो अलग से बनाएगा। छोड़ दो इसको, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना आपको। फिर y ले लो, y इज इक्वल्स टू है a tan क्यूब थीटा। बिल्कुल इसी प्रोसेस में इसका करते हैं, चलो dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं। a कांस्टेंट है, पहले 3 पावर आगे आएगी, tan का डेरिवेटिव अभी नहीं लगेगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, फिर tan का डेरिवेटिव लगेगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो आपके बड़े सिंपल सिंपल चेन रूल से आ गए दोनों। अब आपको निकालना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx के लिए आप dy अपॉन डी थीटा निकालोगे और उसको डिवाइड करोगे dx अपॉन डी थीटा से, ऐसा आपने मेंशन करना है बोर्ड कॉपी में अपनी। अब dy बाई डी थीटा ये ले लो जी, सेकंड वाला डेरिवेटिव है, ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, और नीचे डिवाइड में डाल दो dx बाई डी थीटा। ये पूरा का पूरा मैंने देखो ऐसी कॉपी कर दिया है अभी तो। जरा कैंसिल करके बताओ जी क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर नीचे जो भी है। क्या बचा, tan थीटा ऊपर बचेगा ना, हाँ 3a कैंसिल हो गया, और ये tan से ऊपर का tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर तो पूरा ही कैंसिल हो गया। अभी ये रह गया tan थीटा अपॉन sec थीटा रह गया। एक काम करो जरा इसको भी sin cos में खोल के सिंप्लीफाई कर लो, ये जो है ना tan थीटा अपॉन sec थीटा, इसको भी ना थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो। जैसे tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो जरा सॉल्व करके बताओ। यस, फाइनली sin थीटा बचा, देखो छोटा सा रह गया। तो अगर dy बाई dx पूछता तो हम यहाँ पे छोड़ देते, करेक्ट शुभम। लेकिन अब छोटा सा काम और करना है, वो कह रहा है थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 डाल दो। ये लो जी, अगले स्टेप में डाल दो। कैसे लिखेंगे देखो इसको, dy बाई dx ऐसे ब्रैकेट में करेंगे इसमें, और यहाँ नीचे ना बेस में बिल्कुल थीटा को लिखेंगे पाई अपॉन 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई अपॉन 3, और साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2। ये आंसर हो गया। तो ये जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से था, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन एग्जाम्पल था। बड़ा आसान काम देने जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले कराऊंगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन है वो मैं अपना करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट से हैं, बाकी सब एनसीईआरटी के बेकार हैं। मतलब अब बहुत आसान है, मेरे कराने वाला काम कुछ है नहीं, तो आप ये नोट कर लो फटाफट से। मैं स्टार्ट करता हूँ फिर क्वेश्चन। नोटेड सर। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ मैं आपको। x इज इक्वल्स टू, लिख लो फंक्शन गिवन है a साइन 2t ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2t, y इज इक्वल्स टू b cos 2t ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2t। ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आया हुआ है। शो दैट dy अपॉन dx जब आप निकालोगे किस वैल्यू पर, जब t की वैल्यू π/4 होगी। तो शो करना है t इज इक्वल्स टू π/4 पर जो dy बाई dx आएगा वो b अपॉन a आना चाहिए। ये शो करना है आपको। ये एग्जाम्पलर का है और सीबीएसई बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। 14, 16 मेंशन करना जरूर क्वेश्चन के कॉर्नर पे, और यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में एग्जाम्पलर भी है। ठीक है जी। So 1 plus cos 2t is a part of sin 2t का अलग से मल्टीप्लाई है या एज अ पार्ट ऑफ साइन? नहीं, मल्टीप्लाई है ये जो है ना a साइन 2t, फिर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2t। तो a तो कांस्टेंट है उसको छोड़ो, ये साइन 2t और 1 प्लस कॉस 2t दोनों मल्टीप्लाई में है ये। अच्छा एक सलाह दो या सजेशन दो, आप जैसे आप बोलोगे, क्योंकि जब मैंने देखो ना जब इस कॉपी को बोर्ड में चेक किया था तो मुझे याद है बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा था
मतलब गलत नहीं था, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रूव कर दिया उन्होंने। पहले साइन 2t की आइडेंटिटी खोल दी, फिर 1 प्लस कॉस 2t में गोल्डन फॉर्मूला लगा दिया। तो पहले क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री से इनके फॉर्मुलेस खोल दिए और उसके बाद डिफरेंशिएशन किया। और कुछ बच्चों ने क्या किया, फॉर्मूला में तो याद थे नहीं उन्हें, कोई बात नहीं, तो ए को तो रखा होल्ड पे बाहर और साइन 2t और 1 प्लस कॉस 2t में लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अब आप बोलो आप कैसे करना चाहोगे? प्रोडक्ट रूल लगा लें, ठीक है चलो। हाँ, कौन पड़ेगा लफड़े में फॉर्मूले वगैरह के। तो स्टार्ट करो भाई dx अपॉन dt से, dx अपॉन dt से क्वेश्चन स्टार्ट करो। ए को ऐसे होल्ड पे रख लो बाहर और अंदर एक बड़ा ब्रैकेट लगा के ना इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल लगा के छोड़ देना, कुछ सॉल्व मत करना, टाइम वेस्ट वाली बात है उसमें। ट्राई करो साइन 2t में और 1 प्लस कॉस 2t में सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगाना है। लगाया जी प्रोडक्ट रूल किसी बच्चे ने अभी तक? यस सर। अच्छा मैं भी लगा रहा हूँ, जो है मेरा भी चेक कर लेना भाई। साइन 2t का कॉस 2t, 2t का 2 आएगा, ब्रैकेट सेम रहेगा, उसके बाद प्लस अभी साइन 2t को छोड़ देते हैं और ब्रैकेट का करते हैं। तो ब्रैकेट में भाई 1 का तो 0, कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 आएगा। चेक करो भाई, लग गया प्रोडक्ट रूल? यस यस ठीक आ रहा है ना? चलो फटाफट से y का कर लो, बिल्कुल ऐसे ही करना। b को बाहर होल्ड पे रखना, अंदर फिर से लगा दो प्रोडक्ट रूल। कर लो जरा फटाफट से, कुछ भी सॉल्व मत करना, हम सीधा डिवाइड में रखेंगे और वैल्यू डाल देंगे t की उसमें, ठीक है? अभी कुछ सॉल्व नहीं करेंगे इसमें। y का भी कर लो ऐसे ही, cos 2t में और ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल लगाना है। डन सर। मैं भी कर लेता हूँ जरा। ठीक है जी, मैंने भी कर लिया। एक बार चेक कर लेना भाई, मेरा और आपका मैच होना चाहिए। y का डेरिवेटिव मैंने भी निकाला है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ फिर मैं। अब आप लिखो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। जरा मुझे कोई बच्चा dy अपॉन dt बोल देना, मुझे बार पेज पढ़ना पड़ेगा नहीं तो। d ब्रैकेट के बाहर है, अंदर बोल देना जरा क्या क्या है। minus sin 2t into 2, माइनस साइन 2t इंटू 2 1 minus cos 2t इंटू में ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2t plus cos 2t into प्लस times कॉस sin 2t 2t. साइन 2t इंटू 2 भी होगा ना शायद। Yes, sir. अब मेरे को आप डिवाइड में बोलो dx अपॉन dt। Cos 2t into 2, cos 2t इंटू 2 1 plus cos 2t 1 प्लस कॉस 2t plus sin 2t into प्लस minus साइन 2t इंटू माइनस minus sin 2t into इंटू 2। करेक्ट, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव निकाले, डिवाइड में रख दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है जितने t हैं सबको पाई अपॉन 4 पुट कर दो। चलो कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। t इक्वल टू पाई अपॉन 4, जरा ध्यान से सर 2 देखना। कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। हाँ ये लो, ये तो चलो ये तो कैंसिल करते हैं। देखो मैं कैसे कैंसिल करूंगा, आप भी ऐसे कर दिया करो, अंडरस्टूड होता है। 2 ऐसे कट मारो अंदर दोनों 2 पे, और यहाँ से भी लो 2 को कट मारो, ये लो 2 को उड़ा दिया मैंने, ठीक है ना? मर्जी होती है, चलो ये तो। अच्छा अब आप देखो जितने यहाँ पे ना टी यूज हो रहे हैं सबके सब 2t हैं, ध्यान से देखो 2t सब जगह 2t हैं। तो मैं जितने 2t हैं सबको पाई अपॉन 2 बना दूंगा, है ना, क्योंकि t पाई अपॉन 4 है भाई। तो जैसे ये देखो ये बन गया साइन पाई अपॉन 2, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 2,
फिर प्लस कॉस पाई अपॉन 2, फिर यहाँ इनटू में साइन पाई अपॉन 2, टू तो हमने पहले कैंसिल कर दिया, ये पुट कर दिया, जरा नीचे पुट कर दो ऐसे ही, ए के साथ कॉस पाई अपॉन 2, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 2, फिर प्लस साइन पाई अपॉन 2, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन पाई अपॉन 2। जरा मुझे फटाफट से साइन पाई अपॉन 2 और कॉस पाई अपॉन 2 की वैल्यू बता देना अगर किसी को याद हो तो। 1 किसकी, साइन की या कॉस की? sin pi upon या 1। साइन की। साइन पाई अपॉन 2 1 पुट कर दो, जितने साइन पाई अपॉन 2 नजर आ रहे हैं और जितने कॉस पाई अपॉन 2 नजर आ रहे हैं सबको 0 पुट कर दो। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लो भाई अपने आप। -1 ब्रैकेट 1 माइनस 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया, लो पीछे वाला। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में ए के साथ पहला वाला कॉस 90 से पूरा 0 हो गया, और दूसरा वाला आ गया 1 इंटू -1। ओ ये तो सॉल्व ही हो गया। लो ऊपर बचा माइनस बी और नीचे बचा a इंटू -1 माइनस ए इक्वल टू बी अपॉन। क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, अननेसेसरी का इंपॉर्टेंट बना रखा है। 0, हाँ ठीक है शुभम, कॉस पाई 2 की वैल्यू 0। देखो मैंने बस वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। अभी कोई डाउट है तो पूछो, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था इसने दिया, इंपॉर्टेंट है अभी। So done. सबका हो गया? यस यस सर। ठीक है, अब आप लोग करो भी एक ट्राई। ठीक है, ये पहला मैंने कर दिया था, देखो ये वाला भी मैंने कर दिया था, ये वाला भी मैंने कर दिया आपके सामने। अब आपकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ना, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास इसके भी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिख लो आप x इज इक्वल्स टू गिवन है a ब्रैकेट में 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, फिर y है a अगेन a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आपको इसमें फाइंड करना है dy ओवर dx, वो भी कब, जब थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 होगी। इसके आप साथ में लिखेंगे सीबीएसई बोर्ड 2018, ये वाला क्वेश्चन। स्टार्ट करो, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। dx अपॉन डी थीटा निकालो, dy अपॉन डी थीटा निकालो, डिवाइड में रखो, और जितने थीटा है सबको पाई अपॉन 3 बना लेना। जिसका भी आंसर आ जाए चेक करवा दो भाई। निशिता, अभी जो आंसर आया है ना ये, इसमें एक काम करो, 1/√3 आ रहा है। शुभम एक मिनट में चेक कर रहा हूँ।
निशिता अपने आंसर में जितने थीटा है उसमें थीटा की वैल्यू पुट करो पहले। शुभम आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल पूरा बुक से मैच हो रहा है आपका आंसर। 1/√3। यस, 1/√3 करेक्ट आंसर है। मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ, जब तक हो सकता है किसी का ना आया हो तो देख लेना भाई एक बार। मैं निकाल रहा हूँ पहले dx अपॉन डी थीटा। तो ए तो भाग कांस्टेंट रहेगा, 2 थीटा का 2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, इसमें भी 2 थीटा का 2 आएगा, बस हो गया। और इधर dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं, तो ए तो बाहर रहेगा, इस पर 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस कर देंगे और 2 थीटा का फिर से 2 आएगा। ठीक है ना, सबने कर ही लिया होगा ये तो। फिर dy अपॉन डी के लिए आपको ये लिखना है, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा है a साइन 2 थीटा इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय a। एक काम कर रहा हूँ मैं, देख लेना आप, जो dx अपॉन डी थीटा ना, मैंने उसमें से 2 कॉमन ले लिया है। ऐसा करना मेरी मर्जी है, आप नहीं लेना चाहते हो मत लो, वो सो दैट ही ना 2 से 2 कट जाएगा और a से a भी कट गया। बस अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये लो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। dy बाई डी एक्स लिखो और इसमें थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 रख दो, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई अपॉन 3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 3। मैं ना एक बार आपको ना ये वैल्यूज निकालना सिखा देता हूँ, कहीं एग्जाम में ना फंस जाओगा। पहले आप इतना लिख लो, मैं आपको ना वैल्यू निकालना फिर से सिखा देता हूँ। ये वैसे उल्टे हाथ में खुजली होती है पाम में, तो पैसे आते हैं पैसे जाते हैं, वैसे बड़ी देर से होती है मेरे। फिर आते हैं। आते हैं ना, आएंगे पैसे आज, मैट्रिक्स वाले शायद मेरी सैलरी दे देंगे आज। अच्छा चलो, मैं ना अब देखो पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको जरा वैल्यूज निकालना सिखा दूँ। एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा बस। देखो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ऐसे चलते हैं जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर होता है हमारा 180 डिग्री, फिर यहाँ पर होता है हमारा 270 डिग्री नेगेटिव आई एक्सिस पे। एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर होता है 360 डिग्री, राइट। यहाँ पे ऑल प्लस, यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस, यहाँ पे टैन और कॉट प्लस, यहाँ पे कॉस और सेक प्लस। आप जब भी कोई वैल्यू निकालते हैं किसी भी एंगल की, कोऑर्डिनेट में ध्यान रखेंगे आप या तो 180 डिग्री यूज करेंगे और या फिर आप 360 डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। आप 90 और 270 को अवॉइड करेंगे। जैसे मेरे पास अभी वैल्यू निकालने के लिए आई हुई है साइन 2π/3 की, तो साइन 2π/3 का मतलब हो गया साइन 2 इंटू 180 360/3। यस, ये 120 डिग्री हो गया। मैं ना बहुत बेसिक लेवल पे सोच रहा हूँ। देखो अब 120 डिग्री मुझे मालूम है कि 90 को क्रॉस कर गया है, सेकंड में चला गया है, और सेकंड में मेरे को यूज करना है 180 डिग्री से निकालनी है वैल्यू। तो आपको लिखना है 180 माइनस 60। 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है हमेशा, लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये प्लस आएगा, तो साइन 2π/3 की वैल्यू हो गई √3/2। अब देखो जैसे cos 2π/3 की वैल्यू चाहिए, इसको भी हमने कैसे लिख दिया, इसको हमने लिख दिया cos 180 माइनस 60, ठीक है। 180 डिग्री पे चेंज नहीं करेंगे, ये फिर से आ जाएगा cos 60, लेकिन ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निकालोगे तो माइनस आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई -12। अब 12th क्लास के टीचर को ये मतलब नहीं है कि आपने वैल्यू कैसे निकाली है, बस उनको तो इन करेक्ट वैल्यूज से मतलब होता है, √3/2 और -1/2। तो यहाँ पर आप जब वापस आओगे ना, तो जैसे यहाँ पे साइन 2π/3 है, यहाँ तो पुट कर दोगे √3/2 और नीचे आप पुट कर दोगे -12, पहले ही माइनस है, +12 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, √3/2 को डिवाइड कर दो 3/2 से, राइट। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√3, बस। अब ऐसा भी होता है, देखो बोर्ड में कई बच्चे ना वैल्यू नहीं जानते निकालना, तो यहाँ पे भी छोड़ देते हैं कई बार बच्चे, साइन 2π/3 अपॉन 1 माइनस कॉस 2π/3, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसका 0.5 काटते हैं टीचर। जैसे मान लो अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 दे देंगे, 3 का है तो 2.5 दे देंगे, इसकी वैल्यू ना पुट करने के मार्क्स को काटते हैं। गॉट इट? यस। अच्छा, इसके भी मेरे को पूरी एक क्लास लगेगी, घंटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं उसमें से भी थोड़े से देखो आपको दे रहा हूँ करने के लिए, वरना तो आर डी शर्मा चल रही है तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई इसमें।
हाँ शुभम, इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। देखो आपने बिल्कुल ठीक बताया, बल्कि मैं भूल गया बताना। देखो शुभम ने ये बोला जैसे आपका ऊपर आ गया, देखो ये बताया था शुभम ने मैसेज में किया है, ये जैसे ये आ गया ना साइन टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा, जैसे ये आ गया तो ये ना गोल्डन फॉर्मुलाज होते हैं। जैसे साइन टू थीटा की आइडेंटिटी सबको याद होगी, ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और नीचे 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बल्कि इससे आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता 2 से 2 कट जाता और साइन से साइन की पावर कट जाती। अब ये रह जाता खाली कॉट थीटा, और इसमें थीटा को अगर हम पाई अपॉन 3 पुट करते तो ज़्यादा आसान होता, क्योंकि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। ये डायरेक्ट आ जाता है। बल्कि मेरे को ये बताना चाहिए था, मैं आपको अननेसेसरी वैल्यू पुट करवा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमें वैल्यूज निकालना आना तो चाहिए ना। इसने एक बार और रिपीट कर लिया। भैया आप एक दो क्वेश्चन लिख लो, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि सबके पास स्कूल का काम भी होता है करने के लिए, लेकिन आप एक दो तो कर ही सकते हो ना, एक दो में तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि करीब 40 क्वेश्चन है। एक्स इज इक्वल्स टू एक तो आप ये ले लो, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है सॉरी। ई थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, और y इज इक्वल टू लिख लेना e टू दी पावर माइनस थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना एक तो, और एक और लिख लो, बस आप दो कर लेना चलो। और एक आप लिख लो x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूव करके लाना है, लिख लो tan ब्रैकेट 3 थीटा बाई 2, ये प्रूव करके लाना है आपको। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा वाला 2013 लिख लेना। चलो बस दो ही दिए देखो आपको, तो मैं एक क्लास और लगा लूंगा, उसमें हम इसको पैरामेट्रिक इक्वेशंस को एक ही क्लास में खत्म कर लेंगे। थैंक यू सर। नोटेड सबने नोट कर लिया?